स्ट्रगल करना पड़ेगा पक्का है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे आज के ज़माना स्ट्रगल भरा हुआ है, संघर्ष से परिपूर्ण है। ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग विचलित होते हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी है। संघर्ष एक अलग परिभाषा हम समझते हैं। जब व्यक्ति जोश और परिपूर्ण से यहाँ पर दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करता है, वो एक अलग परिभाषा होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति यहाँ पर मन से कमजोर होकर, मन से विचलित होकर जो संघर्ष या परिश्रम या फिर मेहनत करते हैं, उसको शायद स्ट्रगल कहते हैं। हमारे हिसाब से शायद यही होता होगा, कुछ लोग बताएंगे कमेंट करके। लेकिन क्या स्ट्रगल करना इतना आसान है? दोस्तों, आज के जीवन में आप देखते होंगे कुंडली का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया है। लोग हाथ दिखाने का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया है। या तो वो अपने फ्यूचर को जानने की, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने भाग्य में पूछते हैं राजयोग है या नहीं, या फिर पूछते हैं कि धन लाभ है या नहीं है, या फिर हमारी कुंडली दिखाते हैं कि कितना स्ट्रगल है, कब तक स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल है या नहीं है, स्ट्रगल के बाद सक्सेस है या नहीं है, या फिर सफलता है तो कितनी आगे तक जा सकते हैं, या फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। लाइफ में स्ट्रगल कितना है। लेकिन जब पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, मान लो आपने कुंडली दिखाई और ज्योतिष ने ये बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने ये बता दिया कि आपकी लाइफ संघर्ष से भरी हुई है, आपको संघर्ष करना है। फ्यूचर पहले एक तो स्ट्रगल का टाइम टेंशन, मन पहले से विचलित, अब आपने कहें कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी और मार ली है। जी हाँ, जब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ने आपको बता दिया कि आपके जीवन में लंबा संघर्ष है, अब आप सोचे कि आप संघर्ष कर पाएंगे। जो आप अभी तक कर रहे थे, अब आपका मन आपके साथ कहें कि कबड्डी खेलने वाला है और आप उसके शिकार होने वाले हैं। ये बिल्कुल परिभाषा है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें कि लाइफ में अगर स्ट्रगल है और बता रहे कि वहाँ तक स्ट्रगल है, उसके बाद आपका टाइम यहाँ पर ऐसा होने वाला है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ कहें कि थोड़ा स्लो चलने की आवश्यकता है, पर कहें कि थोड़ा यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि लाइफ में स्ट्रगल है, क्या आपका माइंड, क्या आपका शरीर उस अवस्था में काम कर पाएगा जितना आप अभी के स्ट्रगल टाइम में कर रहे थे? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पहले हम अनजाने में ये सब कर रहे थे कि हाँ आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर किसी और से पूछा, सहारा लिया, अपना हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, या फिर कुछ भी ऐसा किया और उन्होंने बता दिया कि लंबा संघर्ष है, तो अब तक जो आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, पॉजिटिव वे में कर रहे थे, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी, कल नहीं परसों, 6 महीने में तो मिल ही जाएगी। लेकिन अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर 2 साल तक सफलता नहीं है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, कि आप वो 2 साल चल पाएंगे जिस तरीके से आप प्रेजेंट टाइम में चल रहे थे? तो सबके मुंह से ही जवाब आता है नहीं। क्योंकि अब तक जो आपका माइंड यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो खेल खेल रहा था, अब उससे फिर नेगेटिव खेल खेलेगा। कारण क्या है? अब आपका माइंड उसको उस प्रकार का सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से मुझे 2 साल का समय लगने वाला है, 2 साल मेरे जीवन में और स्ट्रगल है। और अगर आप मान लो 6 महीने में आपके पास पैसे आने लग गए, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, तो आप तो नॉर्मल सी सक्सेस मान लोगे कि हाँ अब जब मेरे पास, मान लो आपने जो अपना सपना है वो बना रखा है 2 लाख का, और आपके लाइफ में स्ट्रगल लिख रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है 20,000 की, लेकिन आपको मिल 40 रहे, तो फिर वो स्ट्रगल कैसा? फिर आपको ये सोचना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 साल का समय लग सकता है, इसलिए मुझे इसी वे में आगे चलना है और यहाँ पर अपनी मेहनत को और अपने काम को और अच्छे से करना है। एक ये पॉजिटिव वे है। लेकिन हम जिस दौर में होते हैं, अब जैसे ही हमको पता चलता है कि 2 साल हमें स्ट्रगल और करना है, तो मामला खराब हो जाता है। जो मन अभी तक हमारे साथ जैसे तैसे ताल में ताल मिला रहा था, अब वो आपके साथ खो खो कबड्डी खेलने लग जाएगा कि भैया अब नहीं होता, अब अपनी व्यवस्था देख, हम हमारी व्यवस्था देख रहे हो। और वो मन आपको इतना खेल खिलाएगा, इतना नाच नचाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत लोग शादी बारातों में जब आप देखते हैं नागिन डांस करते हैं, ये दिमाग ऐसे ही हिलोरे खाएगा, बेटा आ गया पकड़ में। लेकिन इस टाइम पे अब हम क्या करें? अब हम कैसे हम हमारे माइंड को समझाएं, कैसे मन को समझाएं कि हमें 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा? देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी की कोई बात नहीं करने वाले। कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी जानता है, आपकी मेहनत जानती है,
या फिर आप खुद जानते हैं कि आप किस वे में काम करें, किस दिशा में, मंजिल क्या है। लेकिन बात यह है कि आज के स्ट्रगल वाले टाइम में, 6 महीने के स्ट्रगल वाले टाइम में, और जब आपको मान लो कोई व्यक्ति बता दे कि 2 साल का समय लगेगा कि, तो वहाँ तक स्ट्रगल के टाइम में ये सबसे ज़्यादा जो आपको पागल करने वाला है वो है मन। और मन की सिर्फ एक ही दवा है, मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में किसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी नहीं है। आज के दौर में कौन संघर्ष नहीं कर रहा, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। लेकिन संघर्ष और स्ट्रगल ये हमारे हिसाब से दोनों अलग है। संघर्ष एक दृढ़ निश्चय के साथ किया जाता है, एक मंजिल पर फोकस होता है पूरा, बस उसमें जो समय लग रहा है वो वहाँ पर सफलता जब मिलती है तो खुशी देता है। लेकिन स्ट्रगल में भी ये चीज़ें होती है, जब सफलता मिलती है खुशी उसमें भी होती है, लेकिन यहाँ पर दर दर की इस तरीके के ठोकर के हमारे दिमाग का बिल्कुल निचोड़ हो जाता है कि भैया पहुँच गए, लेकिन वो वाला कहते हैं फील नहीं होती। लेकिन जब हमें पता चलता है कि अभी हमें यहाँ से 2 साल और निकालने हैं, तो अब हम उसमें काम ही नहीं कर पाते जो काम हम कर रहे थे अभी तक। जहाँ पर हम हमारा एफर्ट 50% लगा रहे थे, शायद 100% नहीं लगा रहे, लेकिन अब वो एफर्ट 50% भी नहीं लगेगा, अब वो एफर्ट 20% रह जाएगा। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को देखेंगे, वो सारी की सारी पॉजिटिव बातें बताते हैं, आपको नेगेटिव बातें कभी नहीं बताते। अब उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि व्यक्ति आपको कहें कि 100 एग्जाम्पल है, 99 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो आपका फोकस सिर्फ उस 1 नेगेटिव पर रहेगा। 99 अच्छे प्लस पॉइंट है उस पर कभी नहीं रहेगा। आप मान लो ये यूट्यूबर है या फिर कुछ भी है, तो 100 कमेंट अगर आपके पास आया, 99 अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव है, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 नेगेटिव कमेंट है, तो ये समझिए वो 99 के ऊपर, सबके ऊपर पानी फेर देगा वो 1 नेगेटिव कमेंट। इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो पूरी बातें नहीं बताते, क्योंकि व्यक्ति नहीं झेल पाता। व्यक्ति सामने से कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं झेल लूँगा, लेकिन नहीं, क्योंकि माइंड में सिर्फ वो एक ही थॉट चल रहा होता है फिर कि यार मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है, मेरे साथ ये होने वाला है, बाकी वो 99 को भूल जाता है। लेकिन अब आपको बता दें कि आपकी लाइफ में इस समय तक स्ट्रगल चलेगा, तो आप उस चीज़ को नहीं झेल पाओगे। आप उस समय को ऐसे निकालोगे जैसे कभी आलस्य आ जाएगा, कभी आप सोएंगे कि भाग्य में तो 2 साल बाद लिखा है, तो आप भाग्य के भरोसे रह जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मेहनत करने के बाद 2 साल मेहनत आपने करी नहीं, 2 साल बाद भाग्य भरोसे और वो भी नहीं आया, मामला हो गया। मान लो एस्ट्रोलॉजर जो पता है कुछ बातें यहाँ पर अनप्रिडिक्ट हो गई, अब आप क्या करोगे? इधर कुआ उधर खाई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेहनत से दोस्तों हर चीज़ पॉसिबल है। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जिनके हाथ नहीं पैर नहीं, वो यहाँ पर इतिहास रच जाते हैं। जी हाँ, लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि स्ट्रगल का टाइम है, तो उस टाइम पे दिमाग आपको पागल बनाता है। लेकिन इस दिमाग की सिर्फ एक ही दवा है, वो है मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर हमने दिमाग को वश में कर लिया तो देखिए धैर्य, पेशेंस, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। धैर्य और पेशेंस हिंदी इंग्लिश एक साथ कर रहे हैं। क्रोध, गुस्सा, संयम, सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ आपके पास होगा। मेडिटेशन करने से इतना प्रभाव पड़ेगा कि जब हम 100, यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक अगर 99 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, और आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका पूरा फोकस उन 99 के ऊपर हो जाएगा। नहीं तो उनके ऊपर भी नहीं होगा कि कोई बात नहीं, जो है सब ठीक है, क्योंकि आपका मन बिल्कुल शांत है। आपको यहाँ पर ना तो किसी से उम्मीद है, ना आपको उन चीज़ों की ऐसी रिक्वायरमेंट है, ना उन चीज़ों से आपने उम्मीदें लगा रखी है, होप लगा रखी है कि यार ये होना ही चाहिए लाइफ में। आप अपना जैसा जीवन उसमें खुश है। आप कुछ अलग एक्सट्रीम करना चाहते हैं, आपके गोल्स कुछ अलग होंगे, आपके यहाँ पर पॉजिटिव भी कुछ अलग होगा। जो आजकल के रिक्वायरमेंट है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये यार ये वाली गाड़ी नहीं, इससे ये अच्छी होती, ये सब छोटी चीज़ें हैं, ये सब छोटी चीज़ें हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सब बकवास है। जब आपके पास जितना है उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी, और जो आप चीज़ें करोगे वो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अलग फ़ायदा पहुँचाने वाली है। लेकिन लाइफ का जब पता लगता है कि इतना स्ट्रगल है, तो क्या आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे? 2 साल तक चलने के लिए भी तो भैया आपको पेशेंस चाहिए। 2 साल तक चलने के लिए भी तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 2 साल तक भी तो अपने आप को लड़ना पड़ेगा। जब आपको कोई बता देता है कि 6 महीने का समय लगने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार 6 महीने तो मैं जैसे तैसे निकाल लूँगा। लेकिन आपको कोई बता दे कि लंबा समय लगेगा, 2 साल 3 साल, क्या निकाल पाओगे? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी आपको मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि आप तो शायद निकाल लोगे, आपका शरीर भी चाहे निकाल लेगा, लेकिन ये आपका मन आपको इतना अधीर कर बैठेगा
ये नहीं निकालने देगा। ये आपको हर पल पॉजिटिव नेगेटिव आपको एक समय फील देगा कि यार 2 साल का समय निकालना है, निकल जाएगा। तुरंत बाद एक नेगेटिव पिंच मारेगा कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, और ऐसा हो गया तो वैसा कैसे होगा, 2 साल कैसे निकलेंगे, उस समय कुछ ऐसा हो गया, या फिर वैसा ऐसा वैसा चलता रहेगा आपके माइंड में। ये आपको पूरी तरीके से खोखला बना देगा। और फिर लाइफ में कुछ चीज़ें अगर अनप्रिडिक्ट हुई 2 साल बाद, फिर आप ऐसे डिसीजन लेने भागोगे जिसका भगवान ही मालिक है। ये बात भी आप ध्यान रखें। बातें अच्छी हैं सुनने में, लेकिन जीवन में अमल करना जरूरी है। वो कहते हैं लाइफ में सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार क्यों होते हैं। दोस्तों, लाइफ में सपने सभी देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार इसलिए होते हैं क्योंकि लाइफ में सपने देखने के बाद वो थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं और अपना पहला स्टेप उठाते हैं। लेकिन आजकल की जर्नी में, आजकल की यात्रा में, आजकल के लोग यहाँ पर सिर्फ उस सपने को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, और वो सोचते ही रह जाते हैं। अपना पहला स्टेप ही कभी नहीं उठा पाते। जब पहला स्टेप उठाओगे नहीं, किसी यात्रा के लिए निकलोगे नहीं, चलोगे नहीं, मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। ये आजकल कहे कि 80% लोगों की यही समस्या है कि वो सिर्फ सपने देखते हैं और उसके बारे में सिर्फ सोचते जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते जाते हैं कि यार इसमें इतना पैसा है, वहाँ पहुँच गया तो इतना पैसा। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। अगर वहाँ तक पहुँचना है तो हमें जड़ें कितनी मजबूत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं जितना मुकाम ऊंचा उतना संघर्ष नीचे अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप फ्लाई करके हवा में उड़ गए तो ऊपर से गिरने में भी समय नहीं लगेगा। तो नीचे से जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर पहुँचने में भी उतना ही आनंद आएगा। वो आपको खुशी, सफलता, चैन, सुख सब कुछ देगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम तो बढ़ाना होगा। जैसे ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, आप सोचिए जो मंजिल है अब वो आपके पास आ रही है, आप उसके पास जा रहे हैं, वो आपके पास आ रही है। लेकिन जब हम सोचेंगे तो दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े और वो खड़े रह जाते हैं। सिर्फ वो अपनी कोई छोटी मोटी जॉब जिससे उनका घर चल रहा होता है, या फिर जो भी उनका चल रहा होता है, सिर्फ वो उसी में खुश रहते हैं कि यार काश मैं वहाँ होता। बस वो काश कभी आगे बढ़ता शायद जीवन में तो बहुत कुछ बदल जाता। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन करो, क्योंकि जितना आपका दिमाग खुला हुआ रहेगा उतनी जल्दी आप स्टेप लोगे, उतनी जल्दी चीज़ों के बारे में समझोगे, उतनी जल्दी आपका ध्यान क्लियर होगा, उतनी जल्दी अच्छा फोकस लगेगा, उतना आप में पेशेंस रहेगा। आपने सारी चीज़ों को देखा होगा, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को देखा होगा, नौकरी वालों को देखा होगा, सबको देखा होगा, और आप खुद को भी देखो कि आप बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई कर रहे हो एक नौकरी की वजह से। तो आप ये सोचिए, हम नौकरी की बात नहीं करें, नौकरी बड़ी छोटी, उस एक नौकरी की वजह से आपने कितना पेशेंस रखा है कि अभी मुझे मान लो मास्टरी की तैयारी करनी है, पहले बीए करनी है, फिर बीएड करनी है, उसके बाद मास्टरी की तैयारी करनी है। मोर पेशेंस, हर जगह खेल पेशेंस का है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछो क्या है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और फिर पेशेंस। कहाँ से आएगा? मेडिटेशन करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप संघर्ष कर लोगे, आप जैसे तैसे करके गिरते पड़ते धैर्य रख लोगे, सारे काम XYZ कर लोगे, लेकिन इस दिमाग का, इस मन का क्या करोगे? ये आपको पागल बनाएगा। नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा कैसे होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, 2 साल बाद हिट नहीं हुए तो क्या होगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, यार ये नहीं हुआ तो ये होगा, वो क्या क्या है कहेगा, और वो क्या कहेंगे, इसको क्या जवाब दूंगा, इसको मेरे को कर्जा देना, ये सब फिर में ये तो आपको ऐसे जकड़ेगा। इसके लिए कहते हैं माइंड स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले दिमाग स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। पूरी बॉडी अपने आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आपका दिमाग क्लियर है, पूरी बॉडी स्कैन हो जाएगी। अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से काम करेगी। इसलिए लाइफ में कहते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताने का कोई ऐसा वे नहीं है कि बताना में हमें ज़्यादा मज़ा आता है या फिर लॉन्ग वीडियोस में मज़ा आता है। हम ये चाहते हैं कि किसी ना किसी भाई की लाइफ सुधरे, किसी ना किसी व्यक्ति की लाइफ हमें द्वारा ज़रूर सुधरे, जिसकी वजह से हमें भी थोड़ी खुशी मिले। परमात्मा ये भी कहे कि अच्छा काम कर रहा है। लॉन्ग वीडियोस बनाने में हमें कोई आनंद नहीं आता, लेकिन बस यही है कि जब बताने बैठ गए तो सामने वाले को समझा कर ही दम ले कि भैया हमने लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं, अपना पहला स्टेप कभी नहीं लेते। लाइफ में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी कंडीशन ख़राब भी होती है, लेकिन वो अपना संघर्ष नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने
ये चीज़ें सीख ली, वो लाइफ में कभी डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड खुला हुआ है, उसने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर रखा है। उसको 2 रोटी मिल रही है, उसमें भी खुश है। ये नहीं है कि 2 रोटी मिलने के बाद जितना संघर्ष वो कर रहा है, लेकिन हम 2 की जगह 200 रोटियां मिल रही हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। माइंड हमारा इतना अधीर हमें कर रहा है, पेशेंस नहीं है, सब चीज़ नहीं है, हर वक्त टेंशन, भय, डर, चिंता सता रही है, संतोष नहीं है। फिर क्या करें लाइफ में? अगर देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपको चाहिए, वो भी सिर्फ एक चीज़ करने से, तो अपने पूरे दिन का 20 मिनट अपने आप को जरूर दो। ये मन आपको शुरू में नहीं आने देगा उस रास्ते पर, क्योंकि ये मन आपका स्वामी बन के बैठा है। हर अवस्था में आपको डराएगा, नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव करेगा, डर, चिंता, भय, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, सारे काम ही आपका मन करेगा। नई नई यहाँ पर एक्टिविटी भी ये करवाएगा, पुरानी भी करवाएगा, पीछे भी ले जाएगा, फ्यूचर में भी ले जाएगा। जैसे आजकल नई नई टेक्निक्स आ रही है, अब उनके बारे में सीखना है, लेकिन आप तरफ को एक तरफ लगता है कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अब उधर नहीं जा सकता, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब आपको पता लग रहा है कि लाइफ के लिए ये भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर कैसे लेके जाए अपने माइंड को? अब आपका माइंड बंध चुका है, अब उसको आपको मेडिटेशन से जगाना है। जितना यहाँ पर उसका विस्तार होगा, जितना वो यहाँ पर एक्टिव होगा, जितना वो यहाँ पर खुला और हल्का होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। उसकी बेड़ियाँ तोड़ो, उसकी जंजीरें तोड़ो। जो आपका मन आपका स्वामी बन के बैठ चुका है, उसको समझाओ कि तुम मेरे स्वामी नहीं हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। उसको समझाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन सुपर पावर है और वो पूरे माइंड पर, यहाँ पर कहें कि माइंड की स्पेशल दवाई है मेडिटेशन। एक बार लाइफ में उतार लिया और अच्छे से करने लग गए, समझ गए, लाइफ पूरी की पूरी यहाँ पर बदल के आपकी हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली क्लियर। आपको कहेगा कि मज़ा आ गया, फिर आप दुआएं देंगे। जिसकी भी आपने वीडियो देखी होगी, जिसकी वजह से भी आपको मिले होंगे, आप कहेंगे भाई कैसे धन्यवाद करूं मैं उसका, कैसे धन्यवाद दूं। आप भगवान को कहोगे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो बोलिए भगवान सबका भला करे। इससे बड़ा पॉजिटिव क्या होगा? दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। डेफिनेटली आपकी लाइफ यहाँ पर बदलने वाली है। अगर आपको अब ये वीडियोस मिल गई हैं और आप यहाँ तक देख चुके हैं, आप ये समझिए कि आपके यहाँ पर अंदर दिमाग में, दिल में अब कुछ ऐसा चलने लगा है कि यार बातें सही हैं, सब कुछ हासिल हो सकता है। लाइफ में यूं ही कुछ नहीं होता। जिसको वीडियोस मिलती हैं उसके पीछे भी कारण होते हैं, थॉट होते हैं कि यहाँ पर उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। उसको एक मोटिवेशन या फिर कहीं कि उसको एक ऐसे मेडिटेशन की तलाश है जो उसका दिमाग खोल सके। जो अभी तक वो अंधकार में था, रुका हुआ था, उसको चलने की आवश्यकता है। जिसको मिल जाए, ये समझो कि लाइफ बदलने वाली है और अपने जीवन में उतार ले और चलने का प्रयास कर। हो सकता है यहाँ पर आप रोज नेगेटिव, रोज पॉजिटिव हो, मेडिटेशन करने का प्रयास कर। रोज की 20 मिनट तो आपको देनी है। आप ज़्यादा परेशान होते हैं, दिन में 2 बार 3 बार करते जाइए। गहराई तक सांसें रोकिए। लास्ट में मैं एक वीडियो मेंशन करूंगा आपको कैसे करना है, शॉर्टकट भी है उसमें। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है। आज के कलयुग में, स्ट्रगल भरे टाइम में मेडिटेशन ज़रूर करो। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, ज़रूर करो। कुछ आपको मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आसान मुद्रा में बैठ जाना है। कुछ हमारे नए भाई देख रहे होंगे तो आसान मुद्रा में आपको बैठ जाना है। वैसे मैं आपको लास्ट में वीडियो मेंशन करूँगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ऑलमोस्ट लंबी हो गई है और आप सोचेंगे क्या लंबी वीडियोज़ है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब जीवन में खुद के में कुछ परिवर्तन होता है तो उसको बताने का मजा कुछ अलग ही आता है। जब पूरे दिल से, पूरी जान से बताते हैं कि हाँ मेरे साथ ये बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव को आपको भी ज़रूर यहाँ पर महसूस करना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली चेंज होता है, कुछ ना कुछ हमें भी करना है। अब आपको कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर आराम से बैठ जाना है। उसके बाद अपने कंधों को बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है, गर्दन को सीधा कर लेना है और अपने सिर को भी सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको फोकस कर लेना है अपनी नाक की इस पर। यहाँ इस पर फोकस करेंगे तो यहाँ फोकस आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपको करना क्या है, नाभि से सांस लेना है। ठीक है, नाभि से सांस लेने के बाद आपको रोकना है। रोकने के बाद मुंह के द्वारा छोड़ देना है। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक है, आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है, जैसे दिल की धड़कन, सांसों की आवाज़। अंदर आंखें बंद करोगे झिंगुर जैसी आवाज़ भी आएगी। आपको राइट साइड से सुननी है। राइट साइड से क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट को सिग्नल देगा, कॉन्शियस माइंड को। ये बाहरी आवाज़ों को जानता है, अंदर की आवाज़ों को नहीं जानता, ना पहचानता है।
तो ये आपके माइंड से आप वो फाइलें डिलीट करने लग जाएगा। आपका कहे कि माइंड स्विच ऑफ होके ऑन होने लग जाएगा, रीस्टार्ट होने लग जाएगा। और जब आप मेडिटेशन धीरे धीरे गहराई में जाएंगे तो कहे कि यहाँ पर नया सॉफ्टवेयर डल गया, मोबाइल अप टू डेट हो गया। जी हाँ, इस प्रकार की फीलिंग्स आपको आने लग जाएगी और यहाँ पर आपको ऐसा एहसास होगा कि आप मज़ा ही आ गया लाइफ में। कुछ हो चाहे ना हो, मेडिटेशन जरूर करूँ, क्योंकि आप मन के स्वामी बनने जा रहे हैं, जो कि आप हैं, लेकिन मन आपका स्वामी बन के बैठ चुका है। ये आप ध्यान रखिए, आपको सारे खेल खिलाएगा, सारे नाच नचाएगा और आप नाचोगे। इसकी कठपुतली मत बनो, अपने आप को पहचानो। परमात्मा आपके अंदर ही है, उसकी पहचान करो। बाहरी चीज़ों में इतना खोने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद को पहचान जाओगे तो सही डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, सही डिसीजन आप अपनी लाइफ का ले पाओगे, खुद मैच्योर हो पाओगे। ठीक है, अब आपका मन भागता है तो उसको भागने दें। आप जितना अपने अंदर फोकस करेंगे उतना मन भागता हुआ वापस चला आएगा। जैसे ही आप सांस रोकेंगे, गहराई तक सांसें रोकेंगे, उतना डीप मेडिटेशन में जाएंगे, उतना मन आपका भागा हुआ वापस आ जाएगा। क्योंकि भैया सांस ही रुक रही है तो मन भाग के जाएगा कहाँ, आना तो उसको यहीं पे ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी सांसों को नॉर्मल करना है। 2-3 मिनट या तो शांत बैठ जाना है या फिर लंबी लंबी सांसें लेकर तुरंत छोड़ देना, रोकनी नहीं है ऐसे। जब आपको लगे कि सांसें नॉर्मल हो गई है, या फिर आप रिवर्स काउंट कर सकते हैं, 10, 9, 8, 7 ऐसे 10 ऐसे मन ही मन में काउंट करनी है। ठीक है, अब लेकिन जब ऐसे हो जाए बिल्कुल रिलैक्स, तब आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि आपको बहुत सी बार हम काम करते हुए आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ कर आते हैं या फिर पैदल चल कर आते हैं, वॉक कर कर आते हैं, या फिर जैसे मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ तो सांसें मेरी भी थोड़ी भारी होने लग जाती है। तो यहाँ पर ऐसे आप ध्यान रखें। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ 2 मिनट, उसके बाद आप थोड़ा सा देखना, उसके बाद अपनी लाइफ में ज़रूर उतारना। चाहे आप कुछ भी करें, मेडिटेशन ज़रूर करो। अब आपको करना कैसे, जैसे मैं सांस लूँगा तो हाथ ऊपर जाएगा, रोकूंगा तो इसको यहाँ पे रोक लूँगा, हाथ को रिलीफ करूँगा सांस को, तो ऐसे रिलीफ होगा। ठीक है, आपको 2 मिनट देखना है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में एक वीडियो ऐसी मैं मेंशन करूँगा, आपको देखना है और आपको करने में उससे बड़ा आनंद आएगा डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इस प्रकार से आप मेडिटेशन करो, डेफिनेटली लाइफ चेंज होने वाली है। अब आप देख रहे होंगे कि पहले मेरे चेहरे पर कितनी रौनक थी, या पर कितनी खुशी थी, कितनी शांति थी, लेकिन अब वो ऐसा आपको लग रहा होगा कि डबल हो गई, क्योंकि माइंड जो पूरे दिन था काम ये वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो गया कि खुला खुला कि आनंद आ गया माइंड की, जैसे वो कहते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई है। लाइफ में दोस्तों अगर परिवर्तन लाना है, जीवन में कहें कि अगर संघर्ष का सामना करना है, या फिर कहें कि जीवन में हर एक चीज़ संघर्ष से भरी हुई है, आपको टिके रहना है तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करोगे, जो कठिन लाइफ है आपको इजी लगने लगेगी। लाइफ की चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन आए, छोटी लगने लगेगी। लाइफ में परमानेंटली कोई टेंशन है तो उस टेंशन की टेंशन आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आप अभी तक उसको लेकर बैठे हैं, अपने अंदर घर बना चुके हैं। लेकिन फिर वो टेंशन नहीं रहेगी। आप समझ लोगे कि वो परमानेंटली उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पहाड़ पे जाने दो, या फिर सामने है ठीक है, अभी तक आप उसके बारे में मनन करते रहते थे। बड़ी से बड़ी कोई अगर बीमारी भी है तो मेडिटेशन करने से डेफिनेटली उसमें भी प्रभाव पड़ने वाला है। मेडिटेशन ये कहें कि एक जीवन है। मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जिससे व्यक्ति अपने आप को पहचान सकता है। मेडिटेशन लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। अगर करने लग गए डेफिनेटली बदलाव आने वाला है। ये इतने स्लो और इतने भारी शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सभी भाइयों से चाहता हूँ, या जो भी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए, डेफिनेटली मेडिटेशन करो। लाइफ में परिवर्तन आएगा, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन लाइफ है, मेडिटेशन आपका जीवन बदल देगी, इसलिए मेडिटेशन करो। धन्यवाद।